क्लास 10th मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इनको देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स p x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। दो पॉइंट्स दिया गया है, एक पॉइंट्स है a, मान लीजिए ये a पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट 1,4 है, 1,4 है। एक पॉइंट है b, एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट -1,2 है। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर, कहीं भी इक्वल डिस्टेंस पर, मान लीजिए ये है एक इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से या यहाँ से, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। एक पॉइंट है यहाँ पर P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब AP और BP इक्वल है। क्या है? AP इक्वल है BP का। तो यहाँ हमको निकालना है x और y के बीच क्या रिलेशन है। इस कोऑर्डिनेट में जो x और y है इनके बीच का रिलेशन पता करना है। कैसे निकालेंगे? जब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फार्मूला होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मतलब x वाले में से x वाले को घटाइए और उनका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाता है डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो पॉइंट के बीच का। तो हमको निकालना है AP के बीच का डिस्टेंस। तो AP के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। आप देखिए फार्मूला में रूट है, इस रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AP इस फॉर्मूला से निकालेंगे। x में से x वाले को घटाना है, मतलब पहले के x कोऑर्डिनेट में से दूसरे के x कोऑर्डिनेट को निकालना है AP में से। या तो आप इस x में से 1 को घटा लीजिए या 1 में से x को घटा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम x में से 1 को क्या कर लेते हैं, घटा के उनका स्क्वायर कर देते हैं प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि बीच में फॉर्मूला में प्लस है। फिर y में से y वाले को घटाना, तो यहाँ y में से 4 को घटा लीजिए, तो y माइनस का 4 इनका होल स्क्वायर। बीच में बराबर चल रहा है तो बराबर दे दिए BP। अब B और P में देखना है, तो x वाले में से x वाले को घटाएंगे, तो x वाला कोऑर्डिनेट पहला है, ये भी पहला है, तो x में से 1 को घटा लीजिए। तो x जैसे ही 1 को हम घटाने चलेंगे तो यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। और बीच में फॉर्मूला में प्लस होता है। y वाले में से y वाले को घटाइए, ये y कोऑर्डिनेट, ये भी y कोऑर्डिनेट, तो y में से 2 को घटा लीजिए, तो y -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b होता है, प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर, ये भी a माइनस b के होल स्क्वायर टूटेगा, तो a स्क्वायर, a की जगह y है तो y का स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह y है, b की जगह 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इक्वल्स टू में चल रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम a कह सकते हैं, इनको b कह देंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a की जगह है x, b की जगह है 1, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब फॉर्मूला को हम यहाँ से मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी y स्क्वायर माइनस 2y इंटू 2 अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ध्यान से देखिए, इतना बड़ा ये सॉल्व हुआ है। अब इसमें से देखिए बहुत सारा चीज़ कट जाएगा। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल होने वाला, चलिए अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर दिखाई देने लगेगा क्या कटने वाला है। यहाँ बचा है माइनस का 2x, फिर 1 है प्लस का, उसके बाद यहाँ है -8y, ये 1 और 16 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 17। तो बराबर के इस साइड 16 बचा था, एक बचा था जो 17 हो गया। यहाँ 8y जो माइनस का लिखा गया, -2x जो लिखा गया, बराबर के इस साइड 2x प्लस में, उसके बाद एक 1 है और दूसरा 2 दूनी 4y माइनस का है, माइनस का 4y, और एक बचा हुआ है, 4 बचा हुआ, तो 4 1 5 हो गया। तो ये दोनों टर्म्स बचा हुआ था। अब देखिए इस सब को इधर उठा के ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का 2x पहले से है और ये 2x होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। 8y पहले से है ही, 4y आ जाएगा तो इधर का प्लस 4y हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस का 4y, और 5 को इधर ले आइए तो 17 में से 5 जाएगा तो 12 5 17 होता है, तो प्लस का 12, इधर में से सब को ले आए तो 0 बचा होगा। सब में देखिए 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए। जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा प्लस का, y हो जाएगा प्लस का, और जो 12 प्लस का है वो -3 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। -4 को भेज दीजिए उधर तो बचेगा x प्लस y -3 इक्वल्स टू 0। यही है इन दोनों के बीच का रिलेशन, यही है x और y के बीच का रिलेशन। इसको और आगे एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं आप ऐसे कि x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ आंसर छोड़िए, यहाँ आंसर छोड़िए कि x 3 में से y को घटाने के बाद निकल जाएगा। तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो x और y के बीच में यही रिलेशन था कि x और y को जोड़िए और उसमें से 3 घटाइए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया इनके बीच का रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।